हेलो गाइस, मैं हूं दिनेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम भूत में गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में जो लोकसभा सीट हैं उन पर जो सांसद हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और कैसे याद करना है गाइस, कैसे वो आपको याद रहेंगी ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, हमारे गवर्नर कौन है गाइस? सत्यनाथ, ठीक है ना, सत्यदेव नारायण आर्य जी हमारे जो है गवर्नर है गाइस। हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, है ना। ओके, हमारे जो स्पीकर है विधानसभा स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं गाइस। ओके ओके, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी को इतना ज्ञान है कि वो सबकी सुनते हैं, ठीक है। और जब वो कोई गलत बोलेगा तो वो उसको बोल देंगे, भाई तू गलत बोल रहा है, तू कैसे बोल रहा है, ठीक है ना। जिसको ज़्यादा ज्ञान है वही तो सुन सकता है ना, ठीक है ना। कि भाई अगर वो गलत बोल रहा है तो उसके लिए एकदम बोल देंगे वो, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन? ज्ञानचंद गुप्ता, इसलिए वो विधानसभा स्पीकर है। ओके, और डिप्टी स्पीकर कौन है हमारे? रणबीर गांगवा जी है। रणबीर सिंह से याद कर लेना, ठीक है ना। तो हमारे जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है गाइस? संसद के जो अफेयर होते हैं हमारे उसके मिनिस्टर कौन है? कन्वर पाल, ठीक है। हमारे कौन है? कन्वर पाल जी हैं जो कि जगाधरी से रिलेटेड हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। पहले विधानसभा स्पीकर इससे पहले कौन थे? कन्वर पाल ही थे जो जगाधरी से थे। ओके, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है गाइस, ठीक है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी कहाँ से इनका कहाँ से बिलोंग करते हैं? ठीक है, रोहतक से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इस बार सोनीपत से चुनाव लड़ा था गाइस। ओके, सेम एज इट इज हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है, वो रोहतक से बिलोंग करते हैं और चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? करनाल से। ओके, तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है ना, मन इनका जो मन है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनकी रूह बहुत ही अच्छी है, इसलिए रोहतक से बिलोंग करते हैं। ओके, केजरीवाल जी कहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे? ठीक है ना, दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिसार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 2006 में उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ था गाइस। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो अब में जो 10 जो लोकसभा सीट है हमारी, जो हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है? 10 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 5 है, उसकी हाफ है। ओके, लोकसभा और राज्यसभा सीट अगर आपको याद करनी है तो ट्रिक उसकी जो है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है, प्ले लिस्ट में। ओके, तो आपको आपको 6 मंडल तो याद है, हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। ओके, हरियाणा में 6 मंडल हैं। उसकी ट्रिक क्या थी गाइस? घर के एफ, घर में केएफसी का पिज़्ज़ा आता है गाइस, है ना, तो उसी से याद कर लो, घर के एफ। ओके, तो ये 6 मंडल हैं जो कि हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो जी से बना गुड़गांव, ठीक है ना, गुरुग्राम आपका, ठीक है, गुड़गांव। तो एच से बना हिसार, ए से बना आपका अंबाला। ओके भाई, ए से क्या बना? अंबाला। ओके, और आपका जो है घर, तर आर से क्या बना? रोहतक बना। ओके, आर से क्या बना? रोहतक। ओके, ए से बना करनाल, राइट, और एफ से बना फरीदाबाद गाइस। ओके, तो 6 लोकसभा सीट तो आपको 6 मंडल से ही याद रह जाएंगी। ओके, आपको अब 4 याद करनी है, कैसे याद करोगे? देखिए, देखो सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा? सबसे बड़ा जिला पहले कौन सा था? भिवानी था। तो लो, भिवानी की महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ एक लोकसभा सीट ये होगी। अब कौन सा सबसे बड़ा जिला है? अब सिरसा है, ये लो। ओके, तो 2 ये हो गए, राइट। और भाई अगर हम हरियाणा की बात करते हैं और कुरुक्षेत्र की बात ना करें तो यार ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो कुरुक्षेत्र का संबंध तो आपको पता ही है, हरियाणा और कुरुक्षेत्र का तो एकदम वो है, ठीक है ना। तो भाई पांडवों का युद्ध यहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र कौरव पांडवों का, तो इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो एक लोकसभा सीट कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो बची एक सोनीपत। देखो 1966 में जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में, ठीक है ना, 1966 का लास्ट का 6 उठाओ और इसमें 6 ऐड कर दो तो क्या बनेगा? ठीक है, 1972 बनेगा, ठीक है, 1972 बनेगा ना, 72, ठीक है ना। 66 में हरियाणा बना, उसमें 6 ऐड कर दो तो 72 बना। और 72, 1972 का मैं 2 उठाऊँ तो इस 1972 में 2 जिले बने थे भाई, ठीक है ना, 2 जिले बने थे, ठीक है ना। कौन कौन से बने थे? सोनीपत और भिवानी। देखो अगर सोनीपत यहाँ है ना तो बीच में रोहतक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ भिवानी है। तो जो 2 जिले बने थे एक दूसरे के अपोजिट में ऐसे, ठीक है ना। अब भाई अगर हम भिवानी की बात करें, भिवानी लोकसभा सीट है तो सोनीपत को भी उठा लो, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा याद कर लो कि 2 जिले जब बने थे 1972 में तो उसमें सोनीपत भी, और सोनीपत और भिवानी एक साथ बने थे। और भिवानी लोकसभा सीट है तो सोनीपत भी लोकसभा सीट है। ओके, थोड़ा ऐसे याद कर लेना। तो ऐसी आपकी जो है 10 लोकसभा सीट कवर हो जाती है गाइस। ओके,
अब इनको कैसे याद करना है भाई, कहाँ से कौन लोकसभा सीट पर जो है लीड कर रहे हैं, ठीक है, कौन मेंबर है वहाँ के। तो अम्बाला से कर लो, अम्बाला। अम्बाला में क्या होती है, आम। और रतन, रतन कैसे कैसे होते हैं भाई, गोल गोल ही तो होते हैं रतन। कभी वो देखे ना, अंगूठी में चढ़ा होता है गोल, रतन चढ़ा होता है, जैसे आम की तरह गोल गोल होते हैं, ठीक है, रतन भी। तो रतन लाल कटारिया अम्बाला से है, ठीक है ना। और भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी भाई धर्मवीर। भिवानी में मैंने आपको बताया था कि भिवानी जब भी युद्ध होता है कोई पुराने टाइम में, तो क्या करते थे वो, जय भिवानी नाम लेकर वो युद्ध लड़ा करते थे। ओके, तो ऐसे ही धर्म युद्ध होता था पहले, धर्म युद्ध, है ना। तो धर्म युद्ध, तो युद्ध से कर लो भिवानी। ओके, तो धर्मवीर श्री धर्मवीर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, भिवानी से, वो लोकसभा सीट पर है, ठीक है। और फ्रीद, तो भगवान श्री कृष्ण से सभी फ्रीद करते हैं, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण से। और बल्लभगढ़ का उधर वाला जो एरिया है, बल्लभगढ़ हो गया, है ना, पलवल हो गया, ये सारा ब्रज एरिया आता है, ठीक है ना, ब्रज एरिया। और ब्रज एरिया किसका है, भगवान श्री कृष्ण का है। तो कृष्णपाल से ही सब फ्रीद करते हैं, ठीक है ना। तो फरीदाबाद का, फरीदाबाद से कौन है लोकसभा सीट, कृष्णपाल गुर्जर जी है। ओके, एक तो इन सारी 10 लोकसभा सीट पर जो है बीजेपी है अब। पहले जो है, इससे पहले 2019 से पहले 7 लोकसभा, 7 जो है 7 सीटों पे जो है लोकसभा सीट, लोकसभा जो है बीजेपी थी पहले। ओके, और अब देखो, ठीक है ना, गुड़गांव, भाई गुरुग्राम, इंद्रजीत, हमें जीत कौन दिलाएगा भाई, गुरु के बिना तो हम जीत सकते ही नहीं, ठीक है ना, गुरु ही तो हमें सब कुछ बताएगा कैसे करना है, ठीक है ना। आप अगर गवर्नमेंट की तैयारी भी करते हो तो वही तो आपको बताएगा भाई, स्टेप बाय स्टेप, ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो। ओके, तो जीत तो गुरु के बिना मिल नहीं सकती। तो इंद्रजीत सिंह कहाँ से, गुड़गांव से। ओके, गुरुग्राम से। ओके, हिसार, और ब्रिजेंद्र सिंह, श्री ब्रिजेंद्र सिंह कहाँ से हैं, हिसार से, लोकसभा सीट से वो खड़े हैं, ठीक है। तो ब्रिज, ब्रिज क्या होती है गाइस, ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह से, वो जो आप उठते हो ना जल्दी, तो ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, उसी को हम ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना, ठंडी हवा। तो हिसार, हिंसा में लोग क्या करते हैं, आग जला देते हैं, हिंसा में लोग आग जला देते हैं, और जो आग है वो हवा के साथ बढ़ती है, ठीक है ना। तो वहीं से कर लो, ब्रिजेंद्र कहाँ से, हिसार की लोकसभा सीट से है, ठीक है। और करनाल, करनाल से बना करण, और करण की तो भाई जय होनी होनी थी, करण की ही जय होनी थी कुरुक्षेत्र में, ठीक है, और उनको धोखे से नहीं मारा जाता, ठीक है ना। किसकी जय होनी थी, करण की। ओके, करण की ही विजय होनी थी, जय होनी थी। ओके, और कुरुक्षेत्र से कौन खड़े हैं, नायब सिंह, नायब सिंह से कर लो नायक, नायक। ओके, नायब से कर लो नायक, ठीक है ना। भाई लोग कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसमें कौन लड़े थे, जो नायक थे वही तो लड़े थे। और जीते कौन थे, जो नायक थे। नायक कौन थे, 5 पांडव थे, तभी तो जीत गए, ठीक है ना। तो रोहतक, रोहतक से कर लो राहा। रोहतक से मैंने आपको 2 ट्रिक बताई है, तो रोह बनाओ, रूह बनाओ, या राहा बनाओ। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी राह अलग बनाई है, उसने अपनी अलग ही पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। क्या कौन सी बनाई है आपको पता ही है, झाड़ू का निशान है जिसका आप ठीक है ना, आप पार्टी, ठीक है ना। तो अलग से राह बनाई है किसने, अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद कुमार कहाँ से हैं, रोहतक से, की सीट पर वो खड़े हैं, ठीक है। तो सिरसा, सिर पर चढ़ जाती है भाई, सुनीता की ज्यादा सुनोगे, सुनीता, सुने, है ना, आगे का स्टार्टिंग वाले लो सुन, ज्यादा सुनेंगे, दुग्गल, सुनीता दुग्गल जी इनका वो है, ठीक है ना। आगे आगे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया आगे, ठीक है ना, सुनीता दुग्गल। तो किसी की गल ज्यादा सुनेंगे तो वो सिर पे चढ़ जाएगा। ओके, होता है ना भाई, किसी की हम ज्यादा ही हाँ हाँ करते रहते हैं, वो सिर पे चढ़ जाता है। तो किसी की गल, सुनीता का बना सुन, सुनना, और दुग्गल का बना गल, दुग्गल लास्ट में गल है ना। तो सुनीता, तो सुनना, गल, किसी की गल ज़्यादा ही सुनेंगे तो वो सिर पर चढ़ जाता है गाइस। ओके, और सोनीपत, और रमेश चंद्र, भाई रमेश चंद्र कौशिक, रमेश चंद्र, चांद जैसा सोना दिखाई देता है, चांद जैसा सोने दिखाई देता है कौन, रमेश। और रमेश से अगर ज़्यादा याद करना है तो रमेश से कर लो रामचंद्र, रामचंद्र जी तो आपको पता ही है सोने हैं, भगवान श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम राम सोने हैं, ठीक है ना। तो सोनीपत से कौन खड़े हैं, रमेश चंद्र, लोकसभा सीट से खड़े हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी लोकसभा सीट जिन पर जो है 10 की 10 पे कौन है, बीजेपी है। ओके, तो ऐसे याद कर लेना इसको, 6 मंडल 6 सीट, और उसके बाद आपका भिवानी, आपका सिरसा, आपका सोनीपत भिवानी और सिरसा आ जाएगा, और कुरुक्षेत्र आ जाएगा गाइस। ओके, और आपकी 2 सीटें जो हैं गाइस, 2 सीटें, अम्बाला और सिरसा, ठीक है ना। अम्बाला और सिरसा क्या है, अम्बाला और सिरसा आपकी रिजर्व सीट है गाइस, ठीक है ना, 2 रिजर्व सीट है लोकसभा में।
अम्बाला और सिरसा, ठीक है ना, ऐसे सोच लेना, अम्बाला और सिरसा ऐसे अपोजिट में है, ठीक है। 2 रिजर्व सीटें हैं, ऐसी विधानसभा में 17 सीटें जो है रिजर्व्ड है, ओके, संरक्षित हैं, आरक्षित हैं, ओके। आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 आरक्षित सीटें हैं, ऐसी ही एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 2 सीटें आरक्षित हैं, ओके। देखो इस बार जो इलेक्शन हुए थे 2019 में, ठीक है ना, जो अक्टूबर में हुए थे, ओके, तो 21 अक्टूबर के नियर अबाउट हुए थे। तो आप जैसे आप ये कर सकते हो, ठीक है ना, बीजेपी में कितनी सीटें आई इस बार? बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 40 सीटों को, 90 सीटें हैं टोटल, है ना। पहले कितनी सीटें होती थी? 54 सीटें होती थी। उसके बाद 1966 से आपके 77 तक 81 सीटें रही, और 77 में जो है 91 सीटें हो गई थी गाइस, उसमें एक एंग्लो इंडियन था, ठीक है। तो 91 सीटें जो है टोटल है, ठीक है ना, टोटल 91 सीटें हैं। तो इस बार 40 सीटें बीजेपी ने जीती, ठीक है ना, और कांग्रेस ने, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 31 सीटें जीती। 3 + 1 4 ही होता है गाइस, तो थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा सा रिलेटेड, ठीक है ना। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आईएनएलडी ने कितने जीती? एक एक, ठीक है ना। और जेजेपी, देखो अल्फाबेटिकली अगर मैं जे की बात करूँ, ठीक है ना, जननायक जनता पार्टी की बात करूँ, जेजेपी, ठीक है ना, जो आईएनएलडी पार्टी से अलग होकर बनी थी, ठीक है ना। तो जे अल्फाबेटिकली जो है 10 नंबर पर आता है एबीसीडी में, ओके। तो जेजेपी ने कितनी सीटें जीती? 10 सीटें जीती, ओके। तो ठीक है ना, तो बाद में जो सरकार बनी ओवरऑल, ठीक है ना, आपको जो याद करनी है 40 बीजेपी की, 31 आईएनसी कांग्रेस की, और 10 सीटें जेजेपी की हैं। 10 मैंने बता दिया आपको, जे 10 नंबर पर आता है अल्फाबेटिकली। तो ये है, और अदर ने जो है 9 सीटें जीती थी गाइस, ओके। नहीं, उनको ऐड करोगे तो आपके जो है 90 सीटें टोटल बन जाएंगी, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, ओके, तो ये है आपके रतन लाल कटारिया जी, जो अम्बाला से कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं, ओके। और अम्बाला और सिरसा आपकी जो है क्या है? रिजर्व सीट है गाइस, ओके। धर्मवीर सिंह, ठीक है ना, धर्मवीर भिवानी, भिवानी में युद्ध होता है, धर्म का युद्ध होता है, ओके। और श्री कृष्ण पाल गुज्जर से हम प्रीत करते हैं, ओके। और इंद्रजीत राव गुरुग्राम से हैं, जीतेंगे किससे? गुरु की कृपा से, है ना। श्री ब्रजेंद्र, ब्रिज चलती है, हवा चलती है, और हिंसा में आग जलाते हैं लोग, और आग जो है हवा के साथ और बढ़ती जाती है, ओके। करनाल से बना श्री संजय भाटिया जी, ठीक है ना। यह किसकी होनी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में? कर्ण की होनी थी, ओके। श्री नायब सिंह कुरुक्षेत्र से हैं, ओके। नायब सिंह, ठीक है ना, नायक नायक कहाँ लड़े थे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में किसकी जीत हुई थी? जो नायक थे उन्हीं की जीत हुई थी गाइस, ठीक है ना। और अरविंद ने अपनी अलग ही राह बनाई है ना। आप पार्टी बनाई है, उसने अलग से दूसरी पार्टी बनाई है अपनी, ठीक है ना। और सुनीता दुग्गल जी का मैंने बता दिया। सुनीता का सुन, किसी की सुनी, दुग्गल का गल, किसी की गल ज़्यादा सुनोगे तो वो सिर पर चढ़ जाएगा, इसलिए सिरसा, ठीक है ना, सिरसा से हैं ये, ठीक है। लेकिन सिरसा की जो है सीट है, वहाँ से खड़े हैं लोकसभा सीट पर। और कौशिक जी, रमेश चंद्र कौशिक जी, ठीक है ना, रमेश रामचंद्र पुरुषोत्तम राम जी देखने में क्या है? सोने में है, ठीक है ना, हमारे रामचंद्र शुरू, है ना, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बहुत ही सोने हैं, ठीक है ना। तो सोनीपत से कौन है? रमेश चंद्र, चांद की तरह सोने हैं, ठीक है ना, सोनीपत से, ठीक है, तो रमेश चंद्र कौशिक जी है, ओके। तो सारे सारे ये सब बीजेपी से है, ओके। तो ओके गाइस, थैंक यू।